हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ईजेन 400 कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल को H&F केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है और ये मेडिसिन 10 कैप्सूल्स के एक स्ट्रिप में आती है जिसका मार्केट प्राइस 65 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, ईजेन 400 कैप्सूल में विटामिन ई का कंपोजिशन होता है जो लंबी बीमारियों के कारण होने वाले कई तरह के शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जब शरीर को ज़रूरत के हिसाब से विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाते हैं और इस वजह से शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, तब इस कंडीशन में ईजेन 400 कैप्सूल को एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन विटामिन ई के लिक्विड फॉर्म में होती है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो चलिए अब डिटेल में ये जानते हैं कि ईजेन 400 कैप्सूल के होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डोज और ड्यूरेशन क्या हैं, साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। एंड वीडियो में आगे उन दवाओं के बारे में भी बात की जाएगी जिनके साथ ईजेन 400 कैप्सूल को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि ईजेन 400 कैप्सूल में पाया जाने वाला कंपोजिशन विटामिन ई है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिसका यूज़ कई तरह के शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विटामिन ई के कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, हाथों और पैरों के नर्व में डिजेनरेशन की समस्याएं होती हैं, जिसके वजह से शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते ध्यान देना, सीखना और याद रखने में दिक्कतें होती हैं। इसके साथ साथ डाइजेशन की समस्याएं भी विटामिन ई के कमी से होती है। तो इन सभी तरह के कंडीशन में डॉक्टर ईजेन 400 कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो वसा के साथ मिलकर स्किन और बालों को होने वाली बाहरी नुकसान से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, सिकल सेल डिजीज एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स का रूप बिगड़ जाता है और ये गोलाकार से आधा हो जाता है, जिससे सिकल सेल डिजीज होती है। और इस बीमारी में हीमोग्लोबिन शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को सही मात्रा में नहीं पहुंचा पाता। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर ईजेन 400 कैप्सूल को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया, जिसमें ब्रेन की कोशिकाएं अपने आप बनती हैं और ख़त्म होती हैं, जिस वजह से याददाश्त प्रभावित होता है, तो इसके इलाज के लिए भी ईजेन 400 कैप्सूल की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, आजकल के लाइफ स्टाइल में जिसमें हमें पौष्टिक भोजन ठीक से नहीं मिल पाता और हम ज़्यादातर फास्ट फूड पर ही डिपेंड रहने लगे हैं, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की पोषण की समस्याएं, जिसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट की कमी के वजह से होती हैं। तो इस कंडीशन में भी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ईजेन 400 कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिजीज जिसमें विटामिन ई कैप्सूल को एडवाइस किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये कैप्सूल एडल्ट को खाना खाने के बाद रात को एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। और अगर इसके ड्यूरेशन के बारे में बात की जाए तो इस मेडिसिन को डॉक्टर के बताए हुए ड्यूरेशन तक ही लें, क्योंकि हर बीमारी में इस दवा का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम ईजेन 400 कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये दवा बिल्कुल सेफ़ माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स सामने नहीं आए हैं। लेकिन जिन मरीजों को एनीमिया की शिकायत हो, उन्हें इस दवा से परहेज़ करनी चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ माना जाता है। और हार्ट, लीवर और किडनी के मरीजों के लिए भी ये दवा बिल्कुल सेफ़ है। इसलिए इस तरह का कोई भी पेशेंट ईजेन 400 कैप्सूल को आसानी से ले सकता है
अब फ्रेंड्स वीडियो के इस सेक्शन में चलिए उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ विटामिन ई 400 कैप्सूल को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन्स वारफरीन, कोएटीन, कोडीन, डायज़ेपाम और कोलेस्टिपोल के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ विटामिन ई कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए।